11 दिसंबर 1900 को पेशावर के महल्ला खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई। वालिदैन ने उस लड़के का नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा। उस वक्त किसे पता था कि यह लड़का बड़ा होकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगा। यूसुफ खान के वालिद गुलाम सरवर खान जो फलों का कारोबार करते थे 12 बच्चों के बाप थे, जिनमें यूसुफ खान का नंबर चौथा था। जब यूसुफ खान फकत 6 साल के हुए तो इनके वालिद पूरे खानदान को लेकर मुंबई मुंतकिल हो गए, जो कि उन दिनों में बम्बई कहलाता था। तब तक बर्रे सगीर का बंटवारा भी नहीं हुआ था। यूसुफ खान अपने वालिद के साथ फलों के कारोबार में हाथ बटाते थे। यूसुफ खान ने बचपन में पूना के फौजी कैंटीन में फलों की एक स्टॉल भी लगाई थी। एक रोज अचानक यूसुफ खान की मुलाकात उस जमाने की मशहूर अदाकार देविका रानी से हुई। देविका रानी ने यूसुफ खान को देखते ही उनको अदाकार बनने की पेशकश करते हुए 500 रुपए की बेशकीमत तनख्वाह के साथ सालाना 200 रुपए इजाफे की यकीन दहानी भी करवाई। ये उस दौर में एक बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। देविका के ख्याल में एक रोमानवी हीरो पर यूसुफ खान का नाम नहीं जचता, लिहाजा उन्होंने यूसुफ खान को 3 नाम जहांगीर वासुदेव और दिलीप कुमार तजवीज़ किए, जिनमें से यूसुफ खान ने आखिरी नाम यानी दिलीप कुमार का इंतखाब किया। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि इनके वालिद फनकारों को पसंद नहीं करते थे और इन्हें नौटंकी कहकर इनका मजाक उड़ाते थे, लिहाजा उनकी नज़र से बचने के लिए शुरू में ये नाम इस्तेमाल किया गया। तीसरी वजह यह भी बताई जाती है कि उस वक्त शिद्दत पसंद हिंदू मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे, लिहाजा उन्होंने इनके कहर व गज़ब से बचने के लिए दिलीप कुमार का नाम चुना। एक ज़माने में दिलीप कुमार इंडिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखा करते थे। इनके साथ खालसा कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों से फ्लर्ट करते थे तो तांगे के एक कोने में बैठे शर्मीले दिलीप कुमार कभी कभी सिर्फ इनको देखते ही रहते, लेकिन बाद में इन्हें रोमांस के शहर का खिताब भी दिया गया। अगरचे दिलीप कुमार में बहुत सी अदाकाराओं के साथ काम किया दिलीप कुमार ने, लेकिन उनकी सबसे मकबूल जोड़ी मधुबाला के साथ बनी और इनके साथ इन्हें मोहब्बत भी हो गई थी। लेकिन मधुबाला की वालिद की वजह से इनकी ये कहानी ज्यादा दिनों तक न चल सकी, क्योंकि मधुबाला के वालिद ने इन्हें शादी करने से इसलिए मना किया क्योंकि दिलीप कुमार इनसे उम्र में बड़े हैं। मधुबाला की छोटी बहनों में देवभूषण याद करते हुए कहती हैं कि वो यानी दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के लिए बने थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन अब्बा कहते कि रहने दो, ये रास्ता सही नहीं है। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान ऐसी दास्तान है जिसने बहुत सारे लोगों को अश्कबार करके रखा। मधुबाला कहती हैं कि उनके वालिद उनको इस बात से रोका करते थे, लेकिन वो इनकी नहीं सुनती थी और कहा करती थी कि वो मोहब्बत करती है। लेकिन जब नया दौर फिल्म से मुताल्लिक वी.आर. चोपड़ा के साथ अदालती मामला हुआ तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के माबैन फूट पड़ गई और बात अदालत तक पहुंच गई। एक मौका पर जब दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि आओ हम शादी कर लें, तो इस पर मधुबाला ने कहा कि हम शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे वालिद से सॉरी कर लें। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वहीं से इस खूबसूरत जोड़े का ब्रेकअप हो गया। फिर फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग के दरमियान सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि दोनों के माबैन बातचीत भी बंद हो गई थी। ब्रेकअप के बाद दिलीप कुमार की सायरा बानो के साथ शादी हो गई और वो शादी मरते दम तक कायम रही। फिर एक वक्त आया जब मधुबाला बहुत बीमार हो गई।
उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भेजा कि वो इनसे मिलना चाहती हैं। जब वो इनसे मिलने गए तो बहुत कमज़ोर थीं। दिलीप कुमार ये देखकर बहुत अफसरदा हुए। अफसरदा भी क्यों ना होते, आखिर उनकी पहली मोहब्बत थी। हमेशा मुस्कुराने वाली मधुबाला के लबों पर उस दिन सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। दिलीप कुमार की आंखों में देखते हुए मधुबाला ने कहा, हमारे शहजादे को आखिर उसकी शहजादी मिल ही गई, मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला 23 फरवरी 1969 को फ़कत 35 बरस की उम्र में, कम उम्री में ही वफात पा गईं और यूं इस मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम हो गया। इस मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम हो गया, लेकिन दिलीप कुमार का करियर वो बहुत ही ज़ोर शोर से जारी रहा। तकरीबन 56 साल फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उन्होंने फ़कत 63 फिल्मों में काम किया। उसकी वजह यह थी कि वो जो भी किरदार अदा करते थे इसमें ख़ुद को गर्क कर देते थे। जैसा कि फिल्म कोहिनूर के एक गीत में सितार बजाने का किरदार अदा करने के लिए दिलीप कुमार ने उस्ताद अब्दुल हमीद बिन जाफिर खान से सितार बजाना सीखा। इस तरह फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए उन्होंने तांगा चलाने वालों से तांगा चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली। 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म दी, जिनमें मुग़ल आज़म, देवदास, सौदागर, क्रांति वगैरह भी शामिल हैं। दिलीप कुमार का पैदाइशी नाम मोहम्मद यूसुफ खान, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, जो कि बाद में बदल कर दिलीप कुमार हो गया। दिलीप कुमार की पैदाइश 11 दिसंबर 19 में पिशावर की है और उनकी वफ़ात 7 जुलाई 2021 की 99 बरस की उम्र में है। दिलीप कुमार की वजह वफ़ात प्रोस्टेट कैंसर बताई जाती है और उनकी तर्ज वफ़ात तिबई मौत थी। दिलीप कुमार की शहरियत 1922 से लेकर 1947 तक बरतानवी हिंदुस्तान की थी, जबकि 1947 से 2021 तक वो इंडियन शहरी थे। दिलीप कुमार ने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस जमात का वो बाकायदा रुकन थे और इसी जमात से वो महाराष्ट्र के हल्का इंतखाब से सिलेक्ट होकर रुकने राज्य सभा भी रह चुके हैं। दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर 1966 को सायरा बानो से शादी की। दिलीप कुमार के भाइयों में एक नासिर खान है। दिलीप कुमार 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006 तक रुकने पार्लियामेंट भी रहे। पेशे के एतबार से वो एक फिल्मकार, फिल्म हिदायतकार, फिल्मसाज, मंजरनवीस, सियासतदान थे। पेशावराना ज़बानों में दिलीप कुमार उर्दू, पश्तो, पंजाबी, फारसी और हिंद को बहुत अच्छी बोला करते थे। अगर एजाज़ात की बात करें तो 2015 में हुकूमत इंडिया ने उनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा, जबकि पाकिस्तान हुकूमत ने 1997 में दिलीप कुमार को निशान इम्तियाज से नवाजा। 1994 में दिलीप कुमार साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया और 1991 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। दिलीप कुमार के सिग्नेचर उस दौर में बहुत मशहूर हुआ करते थे और लोग इनके दस्तखत को कॉपी करने की बहुत कोशिश किया करते थे। दिलीप कुमार को फिल्म संगदिल, अमर, उन खटोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी और मुग़ल आज़म ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के दौरान इन्हें शहनशाह जज्बात का खिताब मिल गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आज़ाद, गंगा जमुना, राम और शाम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करके ये साबित कर दिया कि वो लोगों को हंसाने का फ़न भी जानते हैं। अगर दिलीप कुमार के फ़न की बात करें तो उनकी अदाकारी में एक हमें जहत फ़नकार देखा जा सकता है, जो कभी जज्बाती बन जाता है तो कभी संजीदा और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज भी इन्हें बेहतरीन अदाकार मानती है और इसका लोग एतराफ़ भी करते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल बहुत ज़्यादा की जाती थी। इसके अलावा इनकी साथी हीरोइन, इनके साथ साथ आम लड़कियां भी दिलीप कुमार पर बहुत ज़्यादा मरती थी। दिलीप कुमार की मशहूर शख्सियत को देखते हुए बरतानवी अदाकार डेविड लेन ने इन्हें फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक रोल की पेशकश की थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। दिलीप कुमार की वफात एक बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला लम्हा था, ख़ास तौर पर फिल्म से मोहब्बत करने वाले फैंस के लिए।
हिंदुजा अस्पताल मुंबई में जेर इलाज दिलीप कुमार के डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि अदाकार कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसके बायस दीगर अज़ा भी मुतासिर हो गए थे। डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि अदाकार का इलाज पिछले 3-4 माह से जारी था। वो प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे, जो जिस्म के दूसरे अज़ा में फैल चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार के गुर्दे भी फेल हो चुके थे, जिसके बायस इन्हें मुतअद्दिद बार खून भी चढ़ाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि हमने आखिरी मर्तबा खून लगाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स का कहना है कि अदाकार गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोई रद्द अमल नहीं दे रहे थे। ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत कम रहता था, जबकि खून में हेमोग्लोबिन की मिकदार भी बहुत कम हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर की स्टेज 4 के बायस इनका दीगर अमराज का इलाज भी बहुत मुश्किल हो गया था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग 7 जुलाई 2021 को अपने चाहने वालों को उदास करके हमेशा हमेशा के लिए इस जहान फानी से रुखसत हो गए। बॉलीवुड फिल्म नगरी पर तवील अरसे तक राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार की इंतकाल के वक्त उम्र 99 बरस थी। इनकी आखिरी आरामगाह मुंबई शहर के मशहूर इलाका सेंटा क्रॉस के जूहू कब्रिस्तान में की गई। ये थी दिलीप कुमार की जिंदगी के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट।